तो पहला बहुत आसान सा क्वेश्चन एक तुम्हारे सामने है। एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन 1.6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे मौजूद है। प्रोटॉन का चार्ज होता है +C, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -E। E स्टैंड फॉर 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है 1.6 सेंटीमीटर। तो उसके बीच में क्या होगा? देखो, नेचर का फोर्स का तो नेचर मालूम है, अट्रैक्टिव होगा क्योंकि ऑपोजिट पोलैरिटी के। तो फोर्स कितना होगा? 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। तो 1/4πε0 क्योंकि फ्री स्पेस है, एयर है, इसलिए ε0। और शायद आपको याद हो, मैंने कहा था 1/4πε0 का वैल्यू होता है 9 × 10⁹ अच्छा, Q1 का चार्ज का वैल्यू क्या रहेगा? 1.6 × 10⁻⁹। Q2 की वैल्यू भी वही रहेगी, तो मैं इसे लिख सकता हूं स्क्वायर में। अपॉन डिस्टेंस कितना है बेटा? 1.6 × 10⁻⁻², वो भी क्या रहेगा बेटा? स्क्वायर में। तो तुमको नहीं लगता कि ये दोनों स्क्वायर में तो कट जाएंगे, है ना? तो 9 × 10⁻⁹, ओके, 10⁻⁻19 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है? -38। और ये हो जाता है नीचे -4। तो ये कुल मिला के कितना हो जाएगा? 10⁻34। उसमें से 9 को माइनस करो बेटा, कितना हो जाएगा? 25, -25। तो 10⁻⁻25 न्यूटन। तो ये इस तरह से हमारा आंसर रहेगा पहला। चलिए दूसरे आंसर की तरफ बढ़िए, क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। The electrostatic force on a small sphere of charge 0.4 microcoulomb. The electrostatic force on a small sphere of charge, कितना चार्ज दिया हुआ है? 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू to small sphere of charge -0.8 microcoulomb in air is 0.2 newtons. Full stop. Number 1, what is the distance between the two spheres? What is the distance between the two spheres? And number 2, what is the sphere? What is the force on the second sphere due to the first? What is the force on the second sphere due to the first? ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन, ये भी कुछ भी नहीं है, एकदम इजी है। तो एक फोर्स ऑन स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम। तो आपके पास पहला चार्ज जो दिया गया है 0.4 माइक्रोकूलम का, यानी कि 0.4 × 10⁻⁻6 कूलम। अमजद, इंक ब्लैक, ओके। और दूसरा चार्ज जो दिया गया है -0.8 माइक्रोकूलम, यानी कि 0.8, या फिर एक काम कर सकता हूं ना मैं, 4 × 10 का पावर, जान दो, उसमें लिख दूंगा मैं कैलकुलेशन में, 4 × 10⁻⁻6 कूलम माइक्रो को कन्वर्ट करेंगे तो
उनका द फोर्स एक्टिंग ऑन द फर्स्ट चार्ज ड्यू टू द सेकेंड चार्ज कितना दिया हुआ है आपको बेटा 0.2 न्यूटन। तो पहला सवाल है आपसे डिस्टेंस कितना होगा। आई थिंक इट्स वेरी इजी। F12 का फॉर्मूला मैं यहां लिख सकता हूं 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है ना। अब F12 की वैल्यू कितनी दी गई है बेटा आपको 0.2 9 इंटू 10 का पावर 9 और Q1 कितना है बेटा 4 इंटू 10 का पावर -7 और Q2 कितना है बेटा 8 इंटू 10 का पावर -7 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। ओके तो हाँ, अगर मैं ये 1 पकड़ू तो इसको मैं 40 बोल सकता हूँ। 2 4 8 होता है ना, तो 8 अपॉन 0.2 कितना होता होगा 40 है ना, ये 40 हो जाएगा। चलिए फिर आर स्क्वायर को इधर ले लो, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 10 का पावर 9 माइनस 7 कितना हो जाएगा 2 और 2 माइनस 6 माइनस 4 है ना, ये ऐसा हो जाएगा। अब बोलिए कैसे हुआ। देखो मैंने क्या किया 40 का एक जीरो जो था इसको दे दिया मैंने, तो ये -7 क्या बन जाएगा -6 बन जाएगा। ये 4 इधर लिखा मैंने इसलिए लिखा ताकि स्क्वायर रूट में आसानी से वैल्यू आ सके। तो अब देखो 9 माइनस 7 क्या हो गया 2 और 2 माइनस 6 क्या हो गया -4। अब इसका स्क्वायर रूट ले लो तो क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 10 का पावर -2 3 2 जा 6 6 2 जा 12। तो R इक्वल्स टू फिर क्या हो जाएगा 12 इंटू 10 का पावर -2 मीटर, या जिसको मैं क्या कह सकता हूं 12 सेंटीमीटर। क्या लिख सकता हूं बेटा 12 सेंटीमीटर। अब इसने में से एक और सवाल पूछा है कि द व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। उतना ही रहता है न्यूटन थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो Q1 चार्ज को Q2 चार्ज कितना फोर्स लगा रहा है 0.2 न्यूटन, तो भाई Q2 चार्ज को भी कितना फील होगा सेम। तो मैं यहां लिख सकता हूं सिंस वेक्टर F21 is equal and opposite of vector F12, therefore magnitude of F21 will also be equal to 0.2 न्यूटन। ये दूसरे का जवाब। ठीक है, अब बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है। उधर का हो गया क्या पहला वाला। आई थिंक दिस विल रिक्वायर सम स्पेस। टू पॉइंट चार्जेस Q1 and Q2 are 3 meters apart, 3 meters apart, and their combined charges is 20 microcoulomb, and their combined charges, charge बोलना चाहिए, is 20 microcoulomb, full stop। तो उसमें पहला सेक्शन ऐसा आया है इफ वन रिपेल द अदर विथ फोर्स ऑफ 0.075 न्यूटन, फुल स्टॉप।
कैलकुलेट द टू चार्जेस, दोनों चार्जेस की वैल्यू का पता लगाइए। सेकेंड, इफ one attracts the other with a force of 0.525 Newton, first stop, find the magnitude of charges। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कंसेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगे इसमें अगर हम इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे तो। एक मिनट, तो कितना जबरदस्त पार्ट दिया हुआ है यहां पे कि दो चार्जेस है, Q1 एंड Q2। ओके, ईच ऑफ देम, नहीं, कंबाइंड चार्जेस की वैल्यू दी गई है 20 माइक्रोकूलम, Q1 प्लस Q2, ये आपको दिया है 20 माइक्रोकूलम। ओके चलो माना। डिस्टेंस क्या दिया हुआ है आपको? 3 मीटर्स। 20 माइक्रोकूलम यानी 20 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम। ओके ठीक है, मैं सबसे पहले फर्स्ट पार्ट पे फोकस करता हूं। मुझे रिपल्सिव फोर्स दिया हुआ है। रिपल्सिव फोर्स कितना है? 0.075 न्यूटन, विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज 75 इंटू 10⁻⁻³ न्यूटन। अच्छा ठीक है, अब ऐसा है कि मैं ये जानता हूं F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, मैं ये बात जानता हूं। तो इस बेसिस, इस पार्ट को ध्यान में रखते हुए देखिए, तो F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F की वैल्यू डाल दीजिए, इधर से लेते हैं, 75 इंटू 10⁻⁻3, 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 Q2 की कोई जानकारी नहीं है, मुझे बार बार वो स्मॉल लिखने की आदत है, तो मैं एक काम करता हूं, मैं जुगाड़ कर लेता हूं। Q1 Q2, हाँ, कैपिटल लिखने की आदत नहीं है तो मैं उसको स्मॉल लेटर्स में लिख रहा हूं। ओके, R कितना बोला था? 3, उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9। देखो बेटा अब क्या हो रहा है यहाँ पे खेल, ये 9 गया, ये 9 गया, है ना, और ये 10 का पावर 9 उधर जाएगा, क्या बनेगा? 10 का पावर -9। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि Q1 Q2 की जो वैल्यू है, ये क्या आ रहा है? 75 इंटू 10 का पावर -12 कूलम का स्क्वायर, है ना, कूलम स्क्वायर। ओके चलो ठीक है, मान लिया। अब अगर मुझे Q2 की वैल्यू या Q1 की वैल्यू निकालना है, कोई भी एक, मैं इसमें क्या करूंगा? Q2 इज इक्वल्स टू, फिर लिखूंगा 75 इंटू 10⁻⁻12 अपॉन Q1 इंटू ये कूलम का स्क्वायर, है कि नहीं? अब एक काम करो, Q2 की वैल्यू उठाओ और इक्वेशन नंबर 1 में डाल दो, तो आप लिखेंगे देयरफॉर फ्रॉम 1, इक्वेशन नंबर 1 के तहत, देयरफॉर फ्रॉम 1, Q1 प्लस Q2 की जगह डाला मैंने Q1 प्लस 75 अपॉन Q1 10 का पावर -12 इज इक्वल टू कितना आ रहा है बेटा? 20 इंटू 10 का पावर -6। समझा क्या? यहां पर क्या किया मैंने? यहां से मैंने Q2 की वैल्यू उठाया, और मैंने इस इक्वेशन में डाल दिया। तो Q1 प्लस 75 अपॉन Q1, है ना, इंटू 10 का पावर -12 एंड सो ऑन। Q1 को मल्टीप्लाई करो, Q1 स्क्वायर प्लस 75 इंटू 10 का पावर -12, 20 Q1 इंटू 10 का पावर -6। अच्छा ठीक है, ला लो इसको इधर। Q1 स्क्वायर -20 Q1 प्लस 75 20 Q1 10 का पावर -6 प्लस 75 इंटू 10 का पावर -12 इक्वल्स टू 0। क्या बन गया यहां पे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो, ढूंढो ऐसे फैक्टर्स जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे वो -20 होंगे और
ऐड करें माइनस और मल्टीप्लीकेशन के लिए प्लस 75, तो 25 5 नहीं 15 5 है ना, 15 5 15 और 5, तो मैं बोलूंगा ठीक है, तो फिर वो आएगा Q1 स्क्वायर माइनस 15 Q1 10 का पावर माइनस 6 माइनस 5 Q1 10 का पावर माइनस 6 प्लस 75 10 का पावर माइनस 12 इक्वल्स टू 0। ठीक है, चलो मान लिया। अब एक काम करो, इतने पार्ट में से क्या करो, Q1 को कॉमन निकाल लो। तो इतने पार्ट में से कॉमन निकालो Q1, तो Q1 माइनस 15 इंटू 10 का पावर माइनस 6, और इसके पार्ट में से माइनस 5 इंटू 10 का पावर माइनस 6 कॉमन निकालो। तो माइनस 5 इंटू 10 का पावर माइनस 6 कॉमन निकाले तो Q1 प्लस क्या आ जाएगा, Q1 प्लस प्लस नहीं माइनस 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 साइन निकाले ना अपन बाहर, माइनस 5 कितने 75 होता 15, हाँ 15 इंटू 10 का पावर माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब इसमें से ये वाला पार्ट कॉमन निकालो, तो Q1 माइनस 15 इंटू 10 का पावर माइनस 6, Q1 माइनस 5 इंटू 10 का पावर माइनस 6 इक्वल्स टू 0। देखो Q1 इक्वल्स टू 15 इंटू 10 का पावर माइनस 6 हो जाएगा, और Q1 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 10 का पावर माइनस 6 हो जाएगा कूलम, है ना। या जिसको मैं कह सकता हूं Q1 इक्वल्स टू 15 माइक्रोकूलम हो जाएगा, या फिर Q1 5 माइक्रोकूलम हो जाएगा, है ना। अगर Q1 15 माइक्रोकूलम रहा तो Q2 क्या होगा, देन Q2 इज इक्वल्स टू क्या होगा 5 माइक्रोकूलम। और अगर Q1 आपका 5 माइक्रोकूलम रहा तो Q2 की वैल्यू क्या रहेगी, 15 माइक्रोकूलम। और इस तरह से, ठीक है। तो ये मेरे पास आंसर्स आ गए कि Q1 और Q2 की जो वैल्यू है 5 माइक्रोकूलम या फिर 15 माइक्रोकूलम हो सकता है, दोनों में से किसी की कोई भी वैल्यू हो सकती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये प्रॉब्लम होता है कि वो स्पेसिफाई नहीं करता कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, वो दो ऑप्शनल वैल्यूज दे देता है आपको। तो इसने Q1 की दो पॉसिबल वैल्यूज दिया, 15 या 5, Q1 की वैल्यू 15, Q2 की वैल्यू 5, या फिर Q2 की वैल्यू 5 या फिर 15, ऐसा, ठीक है। अब रही बात उसका क्या होगा सेकंड वाला का, तो सेकंड वाले केस में सेम फॉर्मेट फॉलो करना है। F इज इक्वल्स टू आपको क्या डालना है, 0 माइनस ऑफ 0.525 न्यूटन। इसमें माइनस साइन क्यों डाल रहा हूं मैं, बोलो क्यों डाल रहा हूं, क्योंकि नेचर ऑफ फोर्स क्या है, अट्रैक्टिव है ना। फिर से सेम खेल चलेगा, वहां पर सेम सिचुएशन होने वाली है जैसा पिछली बार हुई थी कि हाँ चलो ठीक है, वो माइनस ऑफ 0.525 9 इंटू 10 का पावर 9 Q1 Q2 अपॉन 9 9 कटा, तो फिर मैं 525 10 का पावर माइनस 3 10 का पावर माइनस 9 इज इक्वल्स टू Q1 Q2, तो फिर Q1 Q2 इज इक्वल्स टू 525 10 का पावर माइनस 12 कूलम का स्क्वायर। यार फिर उसके बाद आगे का खेल आप लोग ने कर लेना, जैसे ये फॉलो किए थे एग्जैक्ट वैसी, है ना। अरे हाँ एक चीज भूलिया मैं इसमें, माइनस साइन, है ना, माइनस साइन डालना पड़ेगा आपको, और जैसे इसको फॉलो करके सॉल्व किए थे वैसे ही आपने इसको भी सॉल्व कर लेना, ठीक है। लिख लो, अच्छा क्वेश्चन है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन देखो सामने आपके, और आई थिंक शायद से आप ओरली भी मुझे बता सकते हैं इसका आंसर। एग्जैक्ट इसी टाइप का क्वेश्चन हम लोग ने ग्रेविटेशन चैप्टर में किए थे, और मैंने कहा भी था उस वक्त कि आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में इसी टाइप का क्वेश्चन आने वाला है। A charge capital Q is divided into two objects. A charge capital Q is divided into two objects. Full stop. What should be the value of charge? What should be the value of charge what should be the value of the charge in the objects so that force between them is maximum, so that force between them is maximum.
ताकि उनके बीच का जो फोर्स है मैक्सिमम हो सके। ठीक है, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ चार्ज। देखो, एक कंप्लीट बॉडी इमेजिन करो, कोई भी शेप की, रैंडम शेप की, और उसके ऊपर कुल मिला के आप अगर चार्जेस अगर आप स्टडी करेंगे, कुल मिला के चार्जेस कितना है बेटा, प्लस क्यू है। ओके, और अब मैं क्या करता हूं, इस चार्ज को दो बॉडीज में बांट देता हूं। ये दो बॉडीज में मैंने चार्ज को बांट दिया। अगर मान लो ये बॉडी के पास स्मॉल क्यू चार्ज आया, तो ये दूसरी वाली बॉडी के पास कितना चार्ज आएगा बेटा, क्यू माइनस स्मॉल क्यू आएगा। सही है ना। अगर एक मतलब 10 कूलम था, इसको 2 कूलम दिया, तो उसके पास कितना रहेगा, 8 कूलम, तो क्यू माइनस क्यू। अब देखो इसमें क्या है, स्मॉल क्यू की वैल्यू आप कितनी भी रखो, आप क्या बदल सकते हो, उसमें स्मॉल क्यू की वैल्यू को आप बदल सकते हैं। बस शर्त यह है कि आपका फोर्स कैसा होना चाहिए, मैक्सिमम। फोर्स क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। क्योंकि देखो ना, अगर ये 2 है और ये 8 है, तो 2 8 जा 16 है ना, तो फोर्स की वैल्यू अलग आएगी, है ना। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो तुम्हारा Q1 Q2 का वैल्यू बदलेगा तो फोर्स का वैल्यू बदलेगा, है ना। अब अगर यहां 6 और यहां 4 रखता हूं तो क्या होगा, 24। यहां 5 और यहां 5 रखता हूं तो क्या होगा, 25। तो भैया यहां कैसा है, Q1 Q2 का अगर प्रोडक्ट बदलेगा तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, बदलेगी। अब ये बोल रहा है Q1 Q2 की क्या वैल्यू होना चाहिए ताकि यहां फोर्स कैसा हो, मैक्सिमम हो। देखो मैं ये जानता हूं, इस चीज को लेकर सॉल्यूशन हम लोग के रहेंगे। आफ्टर सेपरेशन द फोर्स बिटवीन टू चार्ज्ड bodies is F is equals to 1/4 pi epsilon 0 small q capital Q minus small q upon r square। small q capital Q minus small q upon r square। सर वो इंक चाहिए थी ब्लू कलर की, इंक, ब्लू इंक। ठीक है, अब देखो यहां पर आपको क्या चाहिए, फोर्स मैक्सिमम चाहिए। फॉर एफ मैक्स, जरा बताओगे किसी भी चीज की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या किया जाता है, उसका डेरिवेटिव किया जाता है, और उसके डेरिवेटिव को क्या करते हैं हम लोग, 0 से इक्वेट करते हैं। तो ठीक है, एक मिनट, तो मैं क्या करूंगा, उसका डेरिवेटिव लूंगा और उसे 0 से इक्वेट करूंगा। तो देखो भैया, फॉर एफ मैक्स हम डेरिवेटिव लेंगे फोर्स का, मगर सवाल उठता वो फोर्स का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में लेंगे हम लोग, कौन सी चीज है जो यहां बदल रही वेरिएबल है, चार्ज। मैं बोल रहा हूं चार्ज की वैल्यू आप बदल सकते हैं, तो यहां कौन सी चीज वेरिएबल है, चार्ज। तो मैं फोर्स का डेरिवेटिव लूंगा विद रिस्पेक्ट टू चार्ज। कैपिटल क्यू मत ले लेना, वो टोटल चार्ज है, वो फिक्स है। सिर्फ ये स्मॉल क्यू की वैल्यू बदल सकती है और कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू की वैल्यू बदल सकती है। तो भैया ठीक है, डीएफ अपॉन डी क्यू ले सकते हैं। अब देखो जो चीज कांस्टेंट है, जिसका डेरिवेटिव नहीं होने वाला, उसको कर दो साइड में। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर, उसको कर दिया मैंने साइड में, डी बाई डी क्यू। और एक काम करो, स्मॉल क्यू को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू माइनस क्यू का स्क्वायर। देखो ये तो 0 के बराबर होने वाला है ना, तो इसकी वैल्यू को लिख दो यहां पर 0। अब एक काम करूंगा मैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर, ये सबको उधर भेज दूंगा मैं, तो ये 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे का डिनोमिनेटर, और वो क्या हो जाएगा, 0। और इसका डेरिवेटिव ले लो, तो स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कैपिटल क्यू माइनस 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल क्यू, दैट इक्वल्स टू 0। तो कैपिटल क्यू इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल क्यू, स्मॉल क्यू इज इक्वल्स टू कैपिटल क्यू अपॉन 2। अब जाहिर बात है पहला वाला चार्ज क्या है आपका, फिर कैपिटल क्यू अपॉन 2, तो दूसरा वाला चार्ज क्या रहेगा, अरे वो भी वही रहेगा ना, कैपिटल क्यू अपॉन 2। तो ये दोनों चार्जेस की वैल्यू हमें पता चल गई, है ना। और अगर अभी मैं बोलूं, मैं एग्जांपल अभी दे रहा था तुमको, उसमें पता चल सकता था। वहां पे मैंने क्या बोला था कि अगर 3 और यहाँ पर मान लो 2 और यहाँ 8 रहा, तो 2 8 जा 16। मान लो दोनों चार्जेस का मिला के सम होता है 10 कूलम, तो 1 और 9, तो प्रोडक्ट देखो कितना होगा, 1 9 का 9। यहाँ 2 और 8 करो तो 2 8 जा 16, फिर यहाँ 3 और 7 करो, 3 7 जा 21, यहाँ 4 और 6 करो, 6 4 जा 24, ये 5 और 5 करो,
25, 6 और 4 करो वापस 24, 7 और 3 करो वापस 21। वो वैल्यू बढ़ रही थी पहले, वापस कम हो रही। हाईएस्ट वैल्यू कहां पहुंचे थे अपन? 25 पे। कब पहुंचे थे? जब ये 5 ये 5, जो टोटल चार्जेस का कितना था? आधा आधा। वो अगर नहीं डेरिवेटिव दिमाग लगा भी लेते तो भी काम हो जाता यहाँ पे। ठीक है, समझे आया? देखो अच्छा क्वेश्चन है। ग्रेविटेशन में यही क्वेश्चन था मास के लिए, याद होगा अगर आपको, कि मास को कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि फोर्स मैक्सिमम हो। उसमें स्मॉल m m/2 करके आया था, कैपिटल M/2। एक जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने आया है। टू आइडेंटिकल स्फीयर्स हैविंग पॉजिटिव चार्जेस आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट। दो आइडेंटिकल स्फीयर है, दोनों के पास पॉजिटिव चार्ज था। अब सेम था डिफरेंट था पता नहीं, डिफरेंट ही पकड़ के चलना पड़ेगा अपने को। तो एक के पास चार्ज Q1 था, दूसरे के पास क्या क्या चार्ज था? Q2 था। 3 मीटर के डिस्टेंस पे रखा गया था और उस वक्त फोर्स कितना था? 8 इंटू 10⁻³ न्यूटन। तो मैं लिखूंगा कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 1, F इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके, F कितना बेटा? 8 इंटू 10⁻³ 9 इंटू 10⁻9 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर कितना है बेटा? R कितना है बेटा? 3, उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9, 9 गया। Q1 Q2 8 इंटू 10⁻12 कूलम का स्क्वायर। कूलम स्क्वायर इस वजह से क्योंकि Q1 और Q2 का प्रोडक्ट है ना वो, है ना? ओके, अब ऐसा है कि Q1 Q2 की वैल्यू निकल के मेरे पास आई 8 इंटू 10⁻12 कूलम का स्क्वायर। इसे मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2 में क्या हुआ? आपने दोनों को टच किए, टच नहीं किए मतलब मेटालिक वायर से जोड़े, एक ही बात होती है। मेटालिक वायर से जोड़े तो क्या होगा? चार्जेस का बंटवारा होगा। दोनों का साइज सेम है तो दोनों को बराबर बराबर मिलेगा। पहले दोनों को क्या था? अलग अलग मिला हुआ था, है कि नहीं? मगर इस बार क्या है? दोनों का साइज सेम होने की वजह से अब चार्जेस का बंटवारा होगा और दोनों को बराबर बराबर मिलेगा। और अब कितना आएगा नया नया चार्ज? वो याद करो, मैंने आपको की पॉइंट्स में भी लिखाया था, Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय 2। पढ़े थे ना अपन ने उसके अंदर, प्रॉपर्टीज में पढ़े थे अपन ने, सॉरी कंडक्शन, कंडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस ड्यू टू कंडक्शन, उसमें पढ़े थे। तो अब नया चार्ज क्या हो जाएगा बेटा? Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय 2 हर एक पर। तो अब नया फोर्स क्या हो जाएगा? F डैश इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर, है ना, अपॉन आप क्या कहेंगे? R स्क्वायर। ठीक है, F डैश कितना है बेटा? नया फोर्स कितना है? 9 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, और ये तो यहां पर तो वही वैल्यू रहेगी, 9 इंटू 10⁻+9 Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 9, 9 गया 9 गया, 4 9 36। तो Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36 इंटू 10⁻⁻, और बोलो भाई क्या होगा? 12, है कि नहीं? कुछ गड़बड़ है? नहीं, 12 नहीं रहेगा इस बार ना, 18 रहेगा, -18, क्योंकि पावर बदल गया ना यहाँ पे, पहले -3 था अब -9 हो गया। ठीक है, -18, कोई बात नहीं। तो ये मेरे पास आया, अब इसका स्क्वायर रूट ले लो। तो देखो Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू हाउ मच, है ना, 6 इंटू 10⁻⁹, आधा हो जाएगा ना पावर। अब क्या करेंगे अपन यहाँ पे? Q2 की वैल्यू डाल देंगे उठा के। Q2 इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 की वैल्यू उठा के डालो, Q1 नहीं सॉरी 8 इंटू 10⁻⁻12 अपॉन Q1 6 इंटू 10⁻⁹। कुछ तो गड़बड़ है दया। Q1 स्क्वायर प्लस 8 इंटू 10⁻⁻12 6 Q1 10⁻⁹ Q1 स्क्वायर
-6Q1 इंटू 10 का पावर -9 प्लस 8 इंटू 10 का पावर -12। ये नोट्स में देखो बराबर है कि पावर इसकी Q2 किसकी सेकंड वाले फोर्स की -9 नीचे। ओके फिर ढूंढो फिर। नहीं यार पावर तो गड़बड़ हो जाएगा फिर। 6Q1 2 4 8 तो -4 नहीं 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 कुछ तो यहाँ पर नहीं होना चाहिए, -3 होना चाहिए आई थिंक। इससे गलत हो रहा है वो, गलत तो नहीं बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है बहुत प्रॉब्लम। -3 रहा तो बेटर है वो। 9 इंटू 10 रेज टू पावर थ्री है वो। यहाँ प्रिंटिंग एरर है भैया, यहाँ -3 होगा। मैं वही तो बोलूं कि आंसर ही गलत हो जा रहा फिर तो। ये हो जा रहा है -3, फिर ये बराबर आपका आ जाएगा 12, फिर ये हो जाएगा -6। Q1 Q2 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 -6 -6 -6 अब बराबर आएगा। तो देखो भाई, फिर यहां से Q1 कॉमन निकालो तो Q1 -6 इंटू 10 रेज टू पावर -6। अच्छा मैंने ये तो वो करा ही नहीं, इसको सेपरेट ही नहीं करा। हाँ Q1 स्क्वायर -4 Q1 -4 Q1 इंटू 10 का पावर -6 -2 Q1 इंटू 10 का पावर -6 प्लस 8 इंटू 10 का पावर -12 इक्वल्स टू 0। तो अगर मैंने यहां से Q1 कॉमन निकाला, Q1 -4 इंटू 10 का पावर -6 और यहां से मैंने -2 इंटू 10 का पावर -6 कॉमन निकाला, तो Q1 -4 इंटू 10 का पावर -6 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, इक्वल्स टू 0। और फिर उसके बाद मैं यहां लिख सकता हूं Q1 -4 इंटू 10 का पावर -6 मल्टीप्लाई बाय Q1 -2 इंटू 10 का पावर -6 इक्वल्स टू 0। तो देखो Q1 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 10 का पावर -6 और Q1 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10 का पावर -6 कूलम। तो ये दो पॉसिबल आ रहे हैं आंसर Q1 के। अब अगर सपोज इनका प्रोडक्ट कितना, एडिशन कितना आ रहा है, 6 आ रहा ना। अब अगर मैंने मान लो Q1 की वैल्यू 4 डाला तो Q2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। तो मैं यहां लिख सकता हूं देयरफॉर Q2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10 रेज टू पावर -6 कूलम और Q2 4 इंटू 10 रेज टू पावर -6 कूलम। ये हमारे पास पॉसिबल आंसर आ जाएंगे या इनिशियल चार्जेस के 2 और 6 माइक्रो कूलम। ठीक है, समझा गया है भाई खेल? लिखो। तो जो अगला प्रॉब्लम दिया उसमें दिया है 2 पॉइंट चार्जेस है, they are placed at a separation of D in vacuum and the force between them is F। ओके, तो दोनों चार्जेस की वैल्यू तो बताया नहीं है, मगर मैं अगर कंडीशन नंबर 1 के हिसाब से अगर जाऊं, कंडीशन नंबर 1 क्या कहता है कि फोर्स का फॉर्मूला रहेगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। ओके चलो ठीक है, माना। ओके, अगली कंडीशन क्या कहती है? कंडीशन नंबर 2 में ये कहा गया है कि अब आपने क्या किया, हाँ, आपने बीच में एक पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल दिया। पार्शियली फिल्ड है, दिख रहा है ना, थिकनेस कितना है, D/3, पूरा भरा हुआ है क्या, पार्शियली फिल्ड। तो अब नया फोर्स उसकी वजह से क्या हो गया, 9F अपॉन 25। अच्छा 1/4πε0
चार्जेस तो उतना ही है, चार्जेस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, है ना। अब ये जो डिस्टेंस है वो कैसे लिखा जाएगा, आर माइनस टी प्लस टी अपॉन रूट के, है ना। आर अब माइनस टी अपॉन टी प्लस रूट के का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को डिवाइड करो, सेम चीजें कैंसिल हो जाएंगी, और फिर बाद में स्क्वायर रूट लेकर ये करो, आप आगे करो। चलो जल्दी करो सॉल्व, पैर दुख रहे अब खड़े खड़े। तो फिर ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1 करेंगे अगर अपन, तो 9/25 इज इक्वल्स टू 1 4 Q1 Q2 सब कैंसिल हो जाएगा, 1/r माइनस टी प्लस टी बाय रूट के का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/r स्क्वायर, यानी कि r स्क्वायर अपॉन r माइनस टी प्लस टी बाय रूट के का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट लूंगा तो 3/5 r अपॉन r माइनस टी प्लस टी बाय रूट रूट के। अच्छा, r कितना है बेटा, d है, और t कितना है बेटा, d/3 है। तो 3/5 d d माइनस d/3 प्लस d/3 रूट के। ओके 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 ओके, डी कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा, 3/5 1 अपॉन, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3 माइनस 1 2 2/3 प्लस डी अपॉन 3, डी कहाँ रहे, डी तो कैंसिल हो गया ना, 1/3 रूट के, रूट के 1/3 कॉमन निकलेगा, वो चले जाएगा ऊपर, तो 3/5 3/2 प्लस 1/√ऑफ के, फिर 3 और 3 हो गया कैंसल, तो मतलब 5 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 1/√ऑफ के। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसको उधर लेके जाएंगे, तो 5 माइनस 2 हो जाएगा 3 इज इक्वल्स टू 1/√ऑफ के, और फिर इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो k इज इक्वल्स टू वो हो जाएगा 1/9, 0.99 नहीं, 9 आना चाहिए इसका भले। इलेक्ट्रिक कांस्टेंट एयर का ही सबसे कम होता है, वैक्यूम का, किसी और मीडियम का कम कैसे हो सकता है। कैलकुलेशन चेक करो भैया, कैलकुलेशन में पक्का कोई गलती हुई है, चेक करो। चेक करो, देखो आपका, मैंने 2 डिवाइडेड बाय 1 किया ना, तो 9/25 डिवाइडेड बाय 9f/25 डिवाइडेड बाय एफ एफ कैंसल, और फिर Q1/Q2 वो सब इक्वेशन नंबर 2 का पूरा पार्ट ऊपर रहेगा, तो 1/r माइनस टी प्लस टी बाय रूट के का होल स्क्वायर 1/r स्क्वायर, फिर उसके बाद आर स्क्वायर चला गया ऊपर, आर स्क्वायर माइनस टी अपॉन टी बाय रूट के का होल स्क्वायर, आर की जगह डाले डी, डी की जगह डाले d/3, d/3 डी कॉमन निकल के कैंसिल हो गया, और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई के 3 माइनस 1 2/3 प्लस 1/3 रूट के बराबर, फिर उसके बाद आगे क्या, मैंने 1/3 को कॉमन निकाला, तो 1/3 का 3 चला जाएगा ऊपर, और 3 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 5 2 प्लस रूट 1/√के।
कहीं मैंने गड़बड़ तो नहीं किया क्वेश्चन फॉर्मूले में? एक ये शक मुझे इसका भी जा रहा है। हम्म हम्म हम्म। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं आर माइनस टी प्लस टी बाय रूट के टी रूट के ही सही था? नहीं, मगर फिर उसके लिए तो इनफाइनाइट हो जाएगा, फिर पूरा जीरो हो जाएगा मेटल के लिए अगर पार्शियल फिल देखेंगे तो। हाँ, 0.99 तो नहीं आना चाहिए भाई, वो इक्वेशन ही मैंने गलत कर डाला। ये टी अपॉन रूट के नहीं होता, वो टी रूट के था, वो जो पुराना था वही सही था, वो टी रूट के था वो। नोट्स में करेक्शन कर लेना, वो टी अंडर रूट के। अरे बस रे, अरे यार, टी रूट के का होल स्क्वायर, टी रूट के रूट के रूट के रूट के फिर रूट के, यहां फिर आएगा अंडर रूट ऑफ के, और फिर यहां आ जाएगा 9। तो नोट्स में फॉर्मूला सही लिखा हुआ था, मैंने इसको गलत करवा डाला। टी रूट के कर देना, अगर तुमने करेक्शन किए क्या नहीं किए तो बहुत अच्छी बात है, वो सही है, ठीक है।